Then we have third point. They help in understanding the various periodic properties of atoms. आपको देखिए आपको हम ये पहले भी बता चुके हैं कि as we move across a period तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और एटम का जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है. तो ये भी जो आपका स्लेटर रूल है इसको जस्टिफाई करता है. ये देखिए, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है वेरियस आपके एलिमेंट्स के लिए अक्रॉस अ पीरियड. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. देखिए ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, इन सब पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से इनका साइज जो है वो डिक्रीज होता है. देन नेक्स्ट वी हैव in d block elements the electron are removed from ns orbitals then from n-1 d orbitals from neutral atoms. तो क्या होता है, जो हमारे जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं d ऑर्बिटल्स से तो हम पहले s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, फिर d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं. जैसे आपका जिंक है, अब जिंक को आप जिंक +2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं 4s से रिमूव करेंगे. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Zn+2 की ये होगी, ना कि this one. This is wrong, this is right. Electrons are removed from 3d and not from electrons are removed from 4s and not from 3d. So this electronic configuration is right, this is wrong for Zn+2. तो इसको भी आपका जो स्लेटर रूल है ये जस्टिफाई करता है. दिस इज जस्टिफाइड बाय योर स्लेटर्स रूल. हाउ दिस हैपन्स, अगर आप इसके लिए Zn+2, अगर आप 3d इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं तो 8.85 आता है और आप 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं तो 4.35 आता है. मींस 4s इलेक्ट्रॉन से 4s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इज वेरी इजी टू रिमूव, while from 3d orbital it is difficult to remove because effective nuclear charge is 8.85. You can see the value, how almost double. So that is why electrons, they are removed from 4s orbital as compared to 3d orbital. And it also explains various anomalous configurations on the basis of your this effective nuclear charge. Then ये एक्सप्लेन करता है कि कैटाइन, हमेशा आपको पता होगा कि कैटाइन का साइज जो है वो हमेशा जो पेरेंट एटम होता है जिससे वो बनता है उससे छोटा होता है, while the size of anion is always larger than the parent atom. और जो एनाइन होता है उसका साइज जो है हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है. एग्जाम्पल, सोडियम और सोडियम पॉजिटिव में Na पॉजिटिव का साइज जो है वो छोटा होगा, Na का बड़ा. नाउ दिस इज ऑल्सो जस्टिफाइड बाय स्लेटर्स रूल. Na के लिए आप 3s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए. दिस फाइंड आउट फॉर दिस सोडियम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज S is equal to 0.35 into 0 plus 0.85 into 8 plus 1.0 into 2. This comes out to be 8.8. Z star effective nuclear charge, it will be equal to 11 minus 8.8 which is equal to 2.2. और Na पॉजिटिव के लिए यही वैल्यू आएगी, सोडियम पॉजिटिव के लिए यही जो वैल्यू है that will come out to be 6.85. देखिए how large this value is for sodium positive and 2.2 only for sodium. So इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है आपके सोडियम आयन पे, तो क्या होगा, इसका साइज जो है छोटा होगा. Then we have Cl and Cl negative ion. Cl की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. अब Cl और Cl नेगेटिव आयन में जो है Cl नेगेटिव का साइज बड़ा होगा और Cl का जो साइज है वो छोटा होगा. इट विल बी स्मॉलर इन साइज. सो Cl की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और 3p5 के इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालिए. सो द वैल्यू इट विल कम आउट टू बी 6.1 फॉर Cl. Fine. And value in case of Cl negative for effective nuclear charge is 5.75. ये देखिए, तो Cl इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे कम है, Cl नेगेटिव पे, इस पे ज्यादा है, तो इसका साइज जो है Cl का इन केस ऑफ एनायन इट विल बी स्मॉलर, जो आपका पेरेंट एटम है, और Cl नेगेटिव का साइज जो है वो बड़ा होगा, इट विल बी लार्जर इन साइज इन केस ऑफ
anions, because effective nuclear charge is less here in case of anion and more in case of the parent atom. So this is all about the applications of Slater's rules. Thank you.